भारत की धरती पर एक ऐसा स्थान मौजूद है जहां एक राजकुमार ने संसार के दुखों का उत्तर खोज लिया, जहां एक साधारण मनुष्य बुद्ध बन गया और जहां आज भी लाखों लोग शांति की तलाश में आते हैं। यह है बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर, दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास 2500 साल पुराना है? कैसे ये मंदिर बीच के कालखंड में पूरी तरह मिट्टी में दब गया था और आखिर किन प्रयासों के बाद इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? आज हम महाबोधि मंदिर की इसी पूरी कहानी और इसके ऐतिहासिक सफर को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं भाग 1 से, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक के उस अद्भुत सफर से। करीब 2500 साल पहले की बात है। नेपाल के कपिलवस्तु राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। अब राजमहल में सुख सुविधाओं की तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन सिद्धार्थ का मन जीवन के दुखों को देखकर अक्सर बेचैन रहने लगा। उन्होंने देखा बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, और बस तभी उन्होंने सत्य की खोज में अपना राजमहल छोड़ दिया। कई सालों की बेहद कठिन तपस्या के बाद वे बिहार के गया क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक उन्हें परम सत्य नहीं मिल जाता वे यहाँ से नहीं उठेंगे। और फिर कई दिनों के गहरे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम हमेशा के लिए बुद्ध कहलाए। अब जिस जगह पर उन्हें ज्ञान मिला उसका सबसे अहम हिस्सा है वज्रासन यानी डायमंड थ्रोन। ज्ञान प्राप्ति के करीब 200 साल बाद सम्राट अशोक ने लाल बलुआ पत्थर की ये शिला ठीक उसी जगह पर स्थापित करवाई थी। इससे वाकई बहुत खास माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक इसे पृथ्वी की नाभि या यूं कहें कि सेंटर पॉइंट माना जाता है, जहां बैठकर बुद्ध ने मोक्ष हासिल किया था। है ना कमाल की बात? और ज्ञान प्राप्ति के बाद के जो पहले 7 हफ्ते थे ना, वो बहुत ही दिलचस्प हैं। बुद्ध ने अपना पहला हफ्ता बोधि वृक्ष के नीचे ही बिताया। दूसरा हफ्ता उन्होंने बिना पलक झपकाए उस पेड़ को देखते हुए गुजारा, जिसे आज अनिमेष लोचन चैत्य कहते हैं। तीसरा हफ्ता रत्न चंक्रमा यानी जूल्ड वॉक पर बीता, जहां कहा जाता है कि उनके हर कदम पर कमल के फूल खिल उठे थे। और छठा हफ्ता उन्होंने कमल सरोवर के पास ध्यान करते हुए बिताया। सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर परिसर में ये सभी जगहें आज भी सुरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम बात करेंगे इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला की। इसकी टाइमलाइन को समझना सच में बहुत रोमांचक है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के लगभग 200 साल बाद कलिंग युद्ध की भयावहता देखने के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ही 250 ईसा पूर्व में यहाँ पहला मंदिर और स्तूप बनवाया था। फिर करीब 100 साल बाद शुंग वंश के समय बलुआ पत्थर की खूबसूरत रेलिंग जोड़ी गई। लेकिन आज जो विशाल और भव्य पिरामिड जैसी संरचना हमें दिखाई देती है, उसका ज्यादातर हिस्सा 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच यानी गुप्त काल में बना था। अब जरा मुख्य शिखर की ऊंचाई तो देखिए, 55 मीटर यानी लगभग 180 फीट। और जो बात इसे सचमुच एक इंजीनियरिंग मावल बनाती है वो ये है कि ये पूरी तरह से प्राचीन ईंटों और स्टूकों से बना है। सोचिए, पत्थरों की तुलना में ईंटों का इतने हजारों सालों तक मजबूती से टिके रहना अपने आप में वास्तुकला का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, पवित्र बोधि वृक्ष और यहाँ होने वाले अनुष्ठान। महाबोधि मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा वो बोधि वृक्ष ही है। हालांकि ओरिजिनल पेड़ मौजूद नहीं है, लेकिन आज जो वृक्ष वहां खड़ा है उसे उसी की वंशज शाखा माना जाता है। यहाँ का माहौल ही कुछ अलग होता है। श्रद्धालु इस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, पूरी तरह से जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं और गहरी शांति में विपश्यना ध्यान करते हैं। दीप, मोमबत्तियां और कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। हवा में गूंजते मंत्र और घूमते प्रार्थना चक्र इस पूरी जगह को एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन भाग 4 में हम देखेंगे कि कैसे ये जगह हमेशा इतनी शांत नहीं रही। इतिहास का एक बहुत ही अंधकारमय दौर भी था। इतिहास में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। 12वीं शताब्दी में भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हुए। तुर्क सेनाओं ने इस पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। कई बौद्ध विश्वविद्यालय और मंदिर नष्ट कर दिए गए। महाबोधि मंदिर भी धीरे धीरे उपेक्षित हो गया। और जैसे जैसे समय बीता, ये विशाल और पवित्र मंदिर मिट्टी की परतों और घने जंगलों के नीचे पूरी तरह से दबने लगा। एक वक्त ऐसा आया जब दुनिया इस महान जगह को लगभग भूल ही चुकी थी।
उस समय के हालात कितने भयानक थे, इसका अंदाजा 13वीं सदी के तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामी के एक ऐतिहासिक विवरण से लगता है। जब वे यहाँ आए तो उन्होंने लिखा कि मंदिर के गर्भगृह में मौजूद बुद्ध की मूर्तियों को बचाने के लिए भिक्षुओं को उस जगह को रातों रात ईंटों से चुनकर बंद करना पड़ा था, ताकि वो मूर्तियां आक्रमणकारियों की नज़रों से बच सकें। ये एक बहुत ही हताशा भरा कदम था जो उस दौर के खौफ को साफ साफ दिखाता है। अब बात करते हैं भाग 5 की, इस मंदिर की पुनः खोज और इसका पुनर्जन्म। 19वीं शताब्दी आते आते किस्मत पलटी और ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने इस भूली हुई जगह को दोबारा खोज निकाला। 1880 के दशक में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में यहाँ बड़े पैमाने पर खुदाई और मरम्मत शुरू हुई। इसके बाद 1891 में श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु अनागारिक धर्मपाल ने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, ताकि मंदिर का नियंत्रण वापस बौद्ध समुदाय को मिल सके। कई दशकों के लंबे विवादों के बाद आखिरकार 1949 में बोधगया मंदिर अधिनियम पारित किया गया। इस 1949 के अधिनियम ने एक बहुत ही संतुलित और साझा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। अगर आप इस व्यवस्था को देखें तो प्रबंधन समिति में हिंदू समुदाय से 4 और बौद्ध समुदाय से 4 सदस्य शामिल किए गए, और पूरी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक और कानूनी समाधान था जिसने इस पवित्र स्थल के अच्छे और सुचारू प्रबंधन की नींव रखी। और अंत में भाग 6, आज का महाबोधि, जो अब एक वैश्विक धरोहर बन चुका है। साल 2002, ये वो अहम साल था जब यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज ये पूरा परिसर करीब 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और यह सिर्फ एक प्राचीन इमारत तक सीमित नहीं है। आज इसके चारों ओर थाईलैंड, जापान, भूटान, चीन और श्रीलंका जैसे देशों ने अपने अपने खूबसूरत मठ बनाए हैं। अगर आप कभी बुद्ध पूर्णिमा के समय यहाँ आएं तो देखेंगे कि ये पूरी जगह रोशनी और प्रार्थनाओं से इस कदर जगमगा उठती है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया एक ही जगह पर आकर मिल गई हो। महाबोधि मंदिर का 2500 साल का ये सफ़र सिर्फ ईंटों या ऐतिहासिक घटनाओं की कहानी नहीं है। ये मानव इतिहास में शांति, ज्ञान और आत्मज्ञान का एक जीता जागता प्रतीक है। ये मंदिर हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहर किसी जगह पर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छिपा होता है। बस उसे खोजने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते ज़रा सोचिएगा, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या हम अपने भीतर की उस शांति को खोजने की कोशिश कर रहे हैं?